नमस्कार दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की इस जो सीरीज है क्लास नंबर 4 है, इसमें हम आज कंपनी बनाना सीखेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है क्रिएट कंपनी। पहला टॉपिक जो है हमारा सबसे पहले होता है कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपनी की बेसिक जानकारी। जब हम एक कंपनी बनाते हैं तो उसमें कंपनी की एक बेसिक जानकारी देना होती है। तो जो बेसिक जानकारी होती है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देना होती है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आज का है, सबसे पहला पॉइंट है कि हाउ टू क्रिएट कंपनी। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक न्यू कंपनी बनाते हैं। जब भी हमको एक नई कंपनी बनाना है तो कैसे एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। उसी के साथ साथ हम सीखेंगे कि हमने जो पुरानी कंपनी बनाई है सेलेक्ट कंपनी, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्टर के साथ में F3। तो अल्टर प्लस F3 से हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ से कंपनी को हम देखेंगे तो यहाँ से सबसे पहले होता है कंपनी इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है हमारा हाउ टू क्रिएट कंपनी। कैसे हम आज आज हम सीखेंगे कैसे एक न्यू कंपनी बनाते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी। अल्टर के साथ F3 से आप कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। पुरानी बनी हुई कंपनी को चुन सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं और न्यू कंपनी भी बना सकते हैं। दोनों काम आसानी से कर सकते हैं। अल्टर प्लस F3, जब गेट ऑफ टेली से अल्टर प्लस F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर दो काम हो सकते हैं। एक तो पुरानी कंपनी को आसानी से सिलेक्ट चुन सकते हैं। दूसरा होता है कि यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ से क्रिएट कंपनी, नई कंपनी की बनाने का हमको ऑप्शन मिलता है। उसी के साथ में हमने यहाँ पर बहुत सारी कंपनी यदि ले रखी है, कंपनी के डैशबोर्ड पर सेलेक्ट कर रखी है, तो यहाँ पर हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करना होता है। जब हमें कई सारी कंपनियां बनाते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यदि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए हमें F3 प्रेस करना होगा। तो चेंज कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चेंज करना, स्विच करना। यहाँ पर हमको चार ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन हमको मिलेगा क्रिएट कंपनी। दूसरा ऑप्शन मिलेगा अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी का मतलब एडिटिंग भी कर सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में सिलेक्ट कंपनी का कहना यह है कि सिलेक्ट कंपनी में हम यहाँ से पुरानी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। शट कंपनी का अर्थ होता है किसी कंपनी को हम यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ से शट कंपनी कंट्रोल प्लस F3 एक शॉर्टकट की होती है। तो कंट्रोल प्लस F3 के माध्यम से हम किसी कंपनी को शट डाउन कर सकते हैं। जिन कंपनियों की हमें आवश्यकता नहीं होती है उन्हें बंद कर देंगे या क्लोज कर देंगे। कंट्रोल प्लस F3 के माध्यम से किसी कंपनी को क्लोज किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है। उसी के साथ में अल्टर कंपनी में यहाँ पर चाहते हैं हम अल्टर के साथ के दबाएंगे, गेटवे ऑफ टेली पर जाएंगे। गेटवे ऑफ टेली पर अल्टर के साथ के प्रेस करिएगा। यहाँ से एडिटिंग कंपनी, जब किसी कंपनी में कोई सुधार करना हो या हो तो हम अल्टर के साथ के प्रेस करेंगे। जिस कंपनी में सुधार करना हो उसे सिलेक्ट करेंगे। डिलीट अगर करना है तो डिलीट कंपनी के लिए अल्टर के साथ डी प्रेस करेंगे। यदि किसी कंपनी को हमेशा के लिए डिलीट करना है तो हम अल्टर प्लस डी प्रेस करेंगे उसके लिए। उसी के साथ में होता है F11 फीचर्स होते हैं। कंपनी के अलग अलग कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो जिनको हम फीचर्स कहते हैं। उनको इनेबल का मतलब होता है एक्टिवेट करना, डिसेबल का मतलब होता है डिएक्टिवेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर और जीएसटी फीचर्स। तो ये अलग अलग तीन फीचर्स होते हैं और भी सारे फीचर्स होते हैं जिनको इनेबल और डिसेबल F11 के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद में होता है सिक्योरिटी कंट्रोल। जब कंपनी में पासवर्ड डालना होता है तो हम सबसे पहले इस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें पासवर्ड डालना है। गेटवे ऑफ टेली पर रहकर गेटवे ऑफ टेली पर जाकर अल्टर के साथ के प्रेस करेंगे और हम सिक्योरिटी कंट्रोल पर जाएंगे और कंट्रोल यूजर एक्सेस पे जाकर यहाँ पर टू कंपनी डाटा पे यस करेंगे। यहाँ पर यूजर एंड पासवर्ड डालेंगे, उसके आगे हम मेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। अगला होता है टेली का वॉल्ट पासवर्ड, जिसके माध्यम से हम टेली वॉल्ट पासवर्ड में यहाँ पर बिना यूजर के दिए हम डायरेक्ट यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस थे जो कि हमने टेली की कंपनी इंफॉर्मेशन का जो चैप्टर होता है क्रिएट कंपनी का ऑप्शंस होता है उसमें हमने यूज करेंगे। तो अब हम ये हमारी स्लाइड के माध्यम से समझाया था। अब हम आज कंपनी ओपन करते हैं और यहाँ से कंपनी को बनाते हैं।
कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो इस तरीके से हम चलाते हैं। यहाँ से हमने टैली को स्टार्ट करेंगे और टैली को स्टार्ट करने के बाद में जब भी टैली, आज हम पढ़ेंगे टैली प्राइम का 4.0 वर्जन। और टैली में हम जब स्टार्ट करना होता है तो टैली में कुछ समय आपको वेट करना होता है, लगभग 20 से 30 सेकंड टैली को आप वेट करिएगा। दूसरा होता है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहले होता है कंटिन्यू एन एजुकेशन मोड, यानी कि आपको एजुकेशन मोड में जाना हो तो एजुकेशन मोड में चले जाएंगे। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, अगर लाइसेंस लेना हो तो यहाँ पर चले जाएंगे। रीएक्टिवेट योर लाइसेंस, अगर आपको आपका लाइसेंस रीएक्टिवेट करवाना तो रीएक्टिवेट करवा लेंगे। और यहाँ से हम चाहते हैं एक्टिवेट न्यू लाइसेंस लेना तो ले सकते हैं। यहाँ पर जाकर आपका यूज लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस लिया हुआ लाइसेंस को आप आईडी पासवर्ड डालकर की डालकर यूज कर सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे जाएंगे। यदि हमारी कंपनी बनी हुई तो यहाँ से कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ से एक नई कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो किस तरीके से नई कंपनी को हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में सबसे पहले होता है कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ में हमारी जब टैली इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर उसका लोकेशन दिखाता है, उसका पाथ दिखाता है जो कि हमारे पास में है। जब टैली का बनाएंगे हम तो उसका जब बैकअप होता है तो इस यहाँ पर इस लोकेशन पर आपको मिलेगा टैली का बैकअप। यहाँ से एक नई कंपनी बनाते हैं और यहाँ से नई कंपनी बनाने के बाद में हम करते हैं टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस। एक नई कंपनी बनाया। मेलिंग नेम का मतलब होता है निकनेम होता है, शॉर्ट नेम होता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी कंपनी का, जैसे हमारा एक निकनेम है टीपी, टीपी का मतलब होता है टैली पॉइंट। यहाँ 12/2 है ना, प्रेम नगर शुजालपुर मंडी, नियर बाय है ना, FIGSTR फाइटर एकेडमी कोचिंग सेंटर। यहाँ पर स्टेट में मध्य प्रदेश हम डालेंगे। पिन कोड में हम 465533 डालेंगे। हमारे पास लैंडलाइन नंबर नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। आपका पर्सनल मोबाइल नंबर अगर है तो यहाँ पर पर्सनल नंबर आप डाल दीजिएगा, जो भी XYZ मोबाइल नंबर है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से फैक्स नंबर अगर है तो डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट मेल आईडी है वो भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमारी वेबसाइट है tally.2024@gmail.com। यहाँ से वेबसाइट अगर डालना है तो www.tally.com। यहाँ से हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है स्टार्ट, वो हमेशा 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर में हमारा जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो हमारा चल रहा है 23 और 24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का अर्थ होता है कि आप आपकी बुक्स जो होते हैं कब से आप लिखेंगे, कब से आप आपका बैंक खाता बनाएंगे। आगे जाते हैं तो यहाँ से बैच करेंसी सिंबल में हम इसको रुपीस देंगे। फॉर्मल नेम का मतलब होता है INR, इंडियन रुपीस होता है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इस कंपनी को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है सेव करना। यहाँ से यदि इसको एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको या तो एस्केप दबा दीजिएगा या फिर बैक स्पेस दबा दीजिएगा, तो आपकी कंपनी यहाँ से बाहर आ जाओगे। एस्केप से हम कंपनी से बाहर आ जाएंगे। हम चाहते हैं इसको सेव करवाना तो हम एक्सेप्ट करवा देंगे, एंटर दबाते हैं तो एक आपकी कंपनी। जब आप एक नई कंपनी बनाते हैं तो यहाँ से कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल का आपको F11 फीचर्स आता है। बैक स्पेस दबाएंगे, इसको हम यस करेंगे, फिर दोबारा से बैक स्पेस दबा के यहाँ से यहाँ पर शो मोर फीचर्स को यस करेंगे और शो ऑल फीचर्स को यस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ से अकाउंटिंग फीचर्स है, इन्वेंट्री फीचर्स है, टैक्सेशन फीचर्स है, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल और अदर ऑप्शंस है। तो यहाँ से Ctrl+A से हम एक्सेप्ट करते हैं। उसी के साथ में एक कंपनी फिर दोबारा से बनाते हैं तो हमारे पास कंपनी क्रिएशन के 2 ऑप्शन है। या तो आप यहीं से रहकर आप अल्टर के साथ KB प्रेस करके क्रिएट कंपनी पे जा सकते हो,
आप अल्टर प्लस के दबाइए, प्रेस करेंगे और अल्टर प्लस के से हम किसी भी कंपनी में बनाने के लिए अल्टर के साथ में के प्रेस करेंगे। तो जब अल्टर के साथ में के से हम क्रिएट पे चले जाएंगे, या फिर हम सबसे पहले जाते हैं अल्टर के साथ में F3 दबा के भी हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अल्टर के साथ में F3 दबाते हैं, यहाँ से भी आप जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से हमने यहाँ से कंपनी को अल्टर प्लस के से भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट में यहाँ से आप बना सकते हो, या फिर सबसे आसान तरीका होता है कंपनी बनाने का, अल्टर के साथ में F3 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से हमने विनायक ट्रेडर्स के नाम से कंपनी बनाई, यहाँ पर उसका एड्रेस इंदौर डाला, यहाँ से हमने MAD मध्य प्रदेश डाला। पहली जो कंपनी बनी थी उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ हमने ऑप्शन डिटेल में दिया है। हम कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से कोई ऑप्शंस इनेबल डिसेबल करना है तो कर सकते हैं। 3 कंपनी हम बनाएंगे, यहाँ से फिर अल्टर के साथ में के दबाया, यहाँ से दोबारा से फिर हम जाते हैं और यहाँ से हमने इस कंपनी पे गए क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद में हमने दोबारा से यहाँ से शर्मा बालाजी ट्रेडर बनाया, बालाजी ट्रेडर्स के नाम से कंपनी बनाई, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट सेव कर दिया, फिर यहाँ से FLN फीचर्स को सेव कर दिया। फिर दोबारा से हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से अल्टर के साथ में F3 से सेलेक्ट कंपनी का यूज करते हैं, लेकिन इसको क्रिएट कंपनी के में भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर जाकर आप क्रिएट कंपनी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक बनाया कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, तो एक कंपनी ये बन गई। उसके बाद में फिर इन्वेंट्री यहाँ पर गए, तो यहाँ से हमारे पास में कंपनी है बालाजी ट्रेडर, कृष्णा ट्रेडर, टेली पॉइंट और विनायक ट्रेडर। इस तरीके से 4 कंपनी है। ये कंपनी का डैशबोर्ड होता है। एक कंपनी और दोबारा से हम बनाते हैं, तो यहाँ से कंपनी को वापस क्रिएट करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कंपनी बनाते हैं बालाजी के बाद में, ठीक है, गंगा मशीनरी। यहाँ से हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से क्रिएट करने के लिए बाहर आएंगे और यहाँ से हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे। अल्टर के साथ हमें Y दबाया, यहाँ से हम नई कंपनी क्रिएट करने के लिए वापस क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से गंगा कृष्णा के बाद में जय ट्रेडर्स लेंगे और यहाँ से जय ट्रेडर के नाम से कंपनी बनाएंगे। यहाँ से हमने कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अब दोबारा से हम आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद में नेक्स्ट हम यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये कंपनी का हमारे पास में डैशबोर्ड दिखा रहा है, तो जो कंपनी का डैशबोर्ड है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक फाइनेंशियल ईयर है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल जो तारीख थी सैटरडे को थी 1 अप्रैल। यहाँ पर जितनी भी कंपनी हमने बनाई है इस डैशबोर्ड में कंपनी दिखाएगी। तो हम कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से पहले हम सबको शट डाउन करते हैं कंट्रोल प्लस F3 के माध्यम से। कंट्रोल प्लस F3 से एक एक कंपनी हम पहले शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के बाद में हम यहाँ से कंपनी को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। तो कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए एक सिंगल शॉर्टकट की होती है, अल्टर के साथ में F3 दबाइएगा, प्रेस करिएगा, अल्टर प्लस F3 से यहाँ से सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास बहुत सारी कंपनियां बनी है तो यहाँ से आप किसी कंपनी को सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं, तो यहाँ से हम बालाजी ट्रेडर्स लिया, फिर अल्टर के साथ में F3 दबाया। तो यहाँ से हम अल्टर के साथ में F3 प्रेस करने के बाद में दोबारा से किसी कंपनी को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आसानी तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं और यहाँ से हम बालाजी के बाद में जय ट्रेडर्स, फिर वापस अल्टर के साथ में F3 प्रेस करते हैं। तो फिर यहाँ से सिलेक्ट कंपनी पे जाते हैं और यहाँ से एक एक कंपनी को फिर दोबारा से सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट कंपनी करना है तो आप अल्टर के साथ में F3 प्रेस करिएगा, तो सिलेक्ट कंपनी के साथ अल्टर के साथ में F3 प्रेस करिएगा। दूसरा हम जाते हैं आगे जाकर, यहाँ पर आगे जाकर यहाँ से सिंगल F3 होता है, जो कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करने के लिए शॉर्टकट की होती है।
यहाँ से कंपनी में अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ से टॉप एरो से ऊपर चले जाएंगे, बॉटम से नीचे जाएंगे। यहाँ से भी क्रिएट का ऑप्शन दिखाता है, अल्टर का ऑप्शन चेंज करने के लिए होता है, सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ से पुरानी कंपनी सेलेक्ट करने के लिए होता है, शट डाउन का ऑप्शन शट करने के लिए होता है कंपनी। तो इस तरीके से यहाँ से चेंज कंपनी से आप अलग अलग ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में हम आगे जाते हैं, यहाँ से कंट्रोल के साथ में F3 से शट डाउन कंपनी होती है। जिन कंपनी की हमें आवश्यकता नहीं है उस कंपनी को हम शट डाउन करेंगे और क्लोज करके बंद कर देंगे। जिस भी कंपनी पे हमको जाना है तो यहाँ से हम शट डाउन कर देंगे कंट्रोल के साथ F3। यहाँ पर जाकर कंट्रोल प्लस F3 दबाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर मुझे टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में कुछ चेंजेस अगर करना है तो हम अल्टर के साथ की प्रेस करेंगे, सेकंड ऑप्शन हम अल्टर पे जाएंगे, यहाँ से कंपनी को खोलेंगे। जो भी हमको चेंजेस परिवर्तन करना है यहाँ से उसका नंबर डालना है, तो नंबर हमने चेंज करना है 9009576926। तो ये नंबर में चेंजेस कर लिया। अगर हमको कोई एड्रेस में चेंज करना है तो हम बैक स्पेस दबाते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ एड्रेस में चेंज करते हैं। तो इंटर से हम आगे बढ़ेंगे, बैक स्पेस से हम पीछे जाएंगे। तो इस तरीके से हम कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस कर दो। फिर दोबारा से हम अल्टर के साथ में यहाँ से के प्रेस करेंगे और यहाँ से किसी कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में उसको डिलीट करना चाहते हैं। जैसे हमारे लिए जेट ट्रेडर्स कंपनी की आवश्यकता नहीं है तो हम अल्टर के साथ में के दबाते हैं और अल्टर प्लस के दबाने के प्रेस करने के बाद में हम चाहते हैं यहाँ पर अल्टर पे और सेकंड ऑप्शन अल्टर का चुनाव करेंगे और यहाँ से हम अल्टर प्लस डी से हम किसी कंपनी को डिलीट कर देंगे, अल्टर प्लस डी। तो अल्टर प्लस डी जो शॉर्टकट की होती है कंपनी को डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है, अल्टर प्लस डी के माध्यम से हम किसी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे। ये यहाँ से डिलीट करने की शॉर्टकट की है अल्टर प्लस डी से, जो कि ये अल्टर प्लस डी से हम कंपनी डिलीट कर देंगे, जो कि हमेशा के लिए कंपनी डिलीट हो जाएगी। अल्टर प्लस डी का यूज करिएगा। अगला होता है कि यहाँ से हमको अगर किसी ऑप्शन फीचर की रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम F3 F11 प्रेस करेंगे। तो F11 प्रेस करने के बाद में यहाँ से जो फीचर्स होते हैं कंपनी के उन फीचर्स का यूज करेंगे F11 के माध्यम से। उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे जाते हैं इसी के साथ में, और यहाँ से आगे जाने के बाद में नेक्स्ट होता है यहाँ पर आगे जाते हैं। अगर हमको टेली का वॉल्ट पासवर्ड अगर डालना है तो किस तरीके से कंपनी में टेली का वॉल्ट पासवर्ड डालते हैं, तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद में सिक्योरिटी पे जाते हैं। तो सिक्योरिटी हमारी जो होती है वो यहाँ से हम यस करेंगे और यस करने के बाद में यूजर नेम हमने सिंपल सा यूजर नेम दिया टेली और यहाँ से हमने पासवर्ड डाला 123। तो जब 123 पासवर्ड डालेंगे दोबारा से उसको रिपीट करना पड़ेगा। अगर आपको मेल आईडी डालना है तो यहाँ से जाइएगा न्यू यूजर पे हमने टेली पॉइंट 2024@gmail.com के माध्यम से हमने मेल आईडी डाली, इंटर दबाया, फिर कंट्रोल ऐसे हमने एक्सेप्ट करा। तो इस तरीके से हम इस कंपनी को दूसरी कंपनी को यहाँ से लेते हैं, इसको शट डाउन करते हैं। तो शट डाउन करने के बाद में फिर दोबारा से इस कंपनी को हम सेलेक्ट करते हैं। टेली पॉइंट को दोबारा से हम जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से यूजर नेम हमने टेली दिया था और उसका जो पासवर्ड दिया था 123 दिया था। इतना क्लियर है क्या? फिर हम किसी कंपनी में जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में दोबारा से हम चाहते हैं कि यहाँ से विनायक ट्रेडर के नाम की जो कंपनी है उसमें यहाँ से यूजर टेली का वॉल्ट पासवर्ड हम डालना चाहते हैं। तो हमने पहले कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, अल्टर के साथ में के प्रेस करेंगे और टेली के वॉल्ट पासवर्ड पर हम जाएंगे। टेली के वॉल्ट पासवर्ड में केवल और केवल पासवर्ड मांगता है, यूजर नेम कभी भी नहीं मांगता है। तो हमने सिंपल सा 123 पासवर्ड डाला, दोबारा से रिपीट 123 पासवर्ड डाला और एक्सेप्ट कर दिया। जब ये कंपनी एक बार एक्सेप्ट करते हैं तो दोबारा से वो बोलती है डू यू वांट टू क्रिएट ये कॉपी, इसकी कॉपी अगर करना चाहते हो तो यस करें, नहीं करना चाहते हो तो नो करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। हमेशा टेली का वॉल्ट पासवर्ड जिस कंपनी में डाला रहता है उसमें केवल और केवल पासवर्ड मांगता है, यूजर नेम कभी भी नहीं मांगता है। यदि कंपनी में यहाँ से हमको चाहते हैं कि हमको पासवर्ड हटाना है तो वापस सिक्योरिटी कंट्रोल पे जाइएगा, जिस कंपनी में पासवर्ड डाला है उसको यहाँ से जो यस करा है तो उसको वापस से पासवर्ड दीजिएगा और उसको नो करके पासवर्ड को हटा दीजिएगा। तो आपकी कंपनी में जो पासवर्ड डाला है वो हट जाएगा।
तो इस तरीके से हम कंपनी में जाते हैं और यहाँ से पासवर्ड का जो ऑप्शंस है उनको हटा देते हैं। तो ये था हमारा कंपनी का पार्ट जो कि हमने पढ़ा। इस तरीके से हम कंपनी का यूज करते हैं। यहाँ से हम बाहर आते हैं, फिर बाहर आते हैं और इस तरीके से हम कंपनी में यहाँ से कुछ ऑप्शंस का यूज करते हैं। दोबारा से हम जाते हैं और यहाँ से कुछ F11 फीचर्स होता है। F11 फीचर्स के माध्यम से हम यहाँ से अकाउंटिंग फीचर्स से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। अकाउंटिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस को इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टैक्सेशन से रिलेटेड हम कुछ ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्सेस से रिलेटेड कर सकते हैं, पैरोल से रिलेटेड और ऑनलाइन अदर ऑप्शंस। तो आई होप, आशा करूंगा कि ये कंपनी इंफॉर्मेशन वाला, क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शंस आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।